हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे होममेड शेक के बारे में जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में आपके लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन है। दोस्तों, यदि आपके हाथ पैर बार बार सुन्न हो रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि भारत में 47% लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनमें विटामिन B12 की कमी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विटामिन B12 की कमी से दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको एक ऐसे शेक के बारे में भी बताऊंगी जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं, जो आपकी B12 की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने में बहुत मदद कर सकता है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो विटामिन B12 है, इसे जो है हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती, तो इसीलिए इसके लिए जो हमारी बॉडी है हमारी डाइट के ऊपर निर्भर करती है। और जो B12 की कमी के जो लक्षण होते हैं, वो जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत से हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, जिस वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जाती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे सिम्टम्स। यदि आपको वह सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है। देखिए, विटामिन B12 की कमी का सबसे कॉमन सिम्टम्स है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस लगना। यदि आप हर समय थका थका महसूस करते हैं, रात भर सोने के बाद भी जो है आपकी नींद पूरी नहीं होती या फिर सुस्ती छाई रहती है, तो यह विटामिन B12 की कमी का एक कॉमन लक्षण है। इसका दूसरा लक्षण है कि जो पीले की तरह, जिस तरह जब पीलिया हो जाता है उसमें जो स्किन जो है बिल्कुल पीली हो जाती है, पीलिए की तरह आपकी स्किन का पीला हो जाना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है येलोइश हो गई है, या फिर लोग आपको बार बार टोक रहे हैं कि आपकी स्किन पीली हो गई है, तो वो इसका मतलब है कि आप में विटामिन B12 की कमी है। देखिए, B12 की कमी से होता क्या है, B12 की कमी से जो है जो नई रेड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वह काफ़ी स्लो हो जाता है। तो जो नई सेल्स जब टूटने लगती हैं तो एक सब्सटेंस क्रिएट होता है, जिससे जो है स्किन धीरे धीरे पीली होना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे आपको पीलिया हो गया हो। यदि इस तरह की सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि आप में B12 की कमी है। इसका तीसरा लक्षण है कि जो आपके हाथों की उंगलियां हैं और आपके पैर हैं, उनका यदि वह बार बार सुन्न हो रही हैं या फिर कीड़ी चलने जैसा आपको महसूस होता है, या फिर सुई चुभने जैसा आपको महसूस होता है, यदि इस तरह के सिम्टम्स आपको लगते हैं तो यहाँ पर भी आप में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसका चौथा लक्षण है, यदि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी पावर काफ़ी वीक हो गई है, आप चीज़ों को रख कर भूलने लगे हैं, तो यह भी B12 की कमी का कारण हो सकता है। यदि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण है कि B12 की कमी आपके बॉडी में हो चुकी है। पांचवा जो लक्षण है वह है, यदि आपके मुंह में बार बार छाले पड़ते हैं, या फिर आपको टंग इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। देखिए, B12 की कमी से जो क्या होता है, जो जीभ जो है वो लाल हो जाती है और जो मुंह के टिश्यूज जो है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह में बार बार छाले पड़ते हैं और जीभ में जो है बार बार इन्फेक्शन होने लगती है। दोस्तों, यदि आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे तो आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है, बल्कि यदि आप इन्हें इस तरह के लक्षणों को नोटिस करें तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्लड टेस्ट अपना कराना है, ताकि आपको अपना B12 का जो लेवल है आप उसे जान पाए।
तो आप बात करते हैं कि B12 की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। देखिए, इसे पूरा करने के दो तरीके हैं। एक तो आप दवाइयों के द्वारा इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं और दूसरा जो है वो डाइट के द्वारा। देखिए, दवाइयों के द्वारा यदि आप इसे पूरा करते हैं तो वो कहते हैं ना कि दवाइयों के तो फिर भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर रह जाते हैं और दवाइयाँ फिर जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक भी हम नहीं खा सकते। तो इसीलिए बेहतर है कि हम डाइट के द्वारा ही B12 की कमी को पूरा करें। इसके लिए मैं आपके साथ एक शेक, होममेड शेक शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही ईजी है और आप घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस शेक को आपको किस तरह से तैयार करना है और किस टाइम आपको इसे लेना है। देखिए, इसे तैयार करने के लिए आपको लेना है 1 गिलास आपको दूध लेना है और आपको 2 लेने हैं खजूर। उसके खजूर के आपको छोटे छोटे पीसीज कर लेने हैं। 4 से 5 आपको बादाम लेने हैं और बादाम जो है वो रात को भिगा कर आपको रखने हैं और सुबह उनका छिलक जो है वो उतार देना है, यानी कि भीगे हुए और छिलका उतरे हुए बादाम आपको लेने हैं। और चौथी जो चीज़ आपको लेनी है, 1 पिंच आपको केसर लेनी है। जी हाँ, आपको ये सारी चीज़ें मिक्सी में डालकर जो है वो ब्लेंड कर देनी है। आपका शेक जो है वो तैयार हो चुका है। और आप इस शेक को या तो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या आप इसे शाम के टाइम भी आप इस शेक को ले सकते हैं। देखिए, जो यह शेक है यह आपके B12 को तो सपोर्ट करेगा ही साथ यह आपकी एनर्जी को और आपकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करने का काम करेगा। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।